गोरखपुर की स्कंद पुराण रेवाखंड, गीता प्रेस गोरखपुर का स्कंद पुराण रेवाखंड कहता है, जिसके घर में शंकर का शिवलिंग विराजमान रहता है, जिसके घर में से रोज उसके हंडे का पानी, मटके का पानी, घर का पानी एक लोटा भरकर शिवालय तक जाता है, उस घर की पहरेदारी स्वयं भगवान शंकर के गण वीरभद्र करते हैं। उसके घर की पहरेदारी स्वयं शंकर के गण वीरभद्र करते हैं। स्वयं वीरभद्र, शंकर की मूर्ति नहीं, शंकर का शिवलिंग प्रतिबिंब। स्कंद पुराण का रेवाखंड कहता है, जिसके घर में शिवलिंग है, जिसके बीच में एक समय आया था जब किसी ने कह दिया था कि घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, लोगों ने उठा उठाकर शंकर जी के शिवलिंग को विसर्जन कर दिया। बीच में आया था एक समय कि लोगों ने विसर्जन कर दिया था शिव जी का, पर नहीं। हम फिर निवेदन करेंगे, सीहोर वाले महाराज को अगर आप सुनते हो, सीहोर वाले महाराज को आप फॉलो करते हो, उसको सुनते हो, कथा श्रवण करते हो, तो हम तो कहेंगे कि अपनी जिंदगी में एक बार जितनी पुराणे, सारी पुराणों का अध्ययन करो और सब पुराण पढ़ो। स्कंद पुराण पढ़ो, शिव पुराण पढ़ो, लिंग पुराण पढ़ो, नर्मदा पुराण पढ़ो, तुम्हारी जितनी मर्जी पढ़िया, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, ये सारी पुराणों का अध्ययन करो। हमसे लोग कह देते हैं, क्यों महाराज जी आप इतनी सारी बातें बताते हो, शिव पुराण में तो हमें पढ़ने को मिलती ही नहीं है, तो तुम अकेली क्या शिव पुराण में से शिव पुराण बोली जाती है? अगर शिव पुराण की कथा करने के लिए यहां हम बैठे हैं, यहां भोलेनाथ ने अगर बिठाया है, तो वो कथा केवल शिव पुराण की नहीं रहेगी, उसमें से स्कंद पुराण, नर्मदा पुराण, लिंग पुराण, एक एक पुराण का अध्ययन में से उसमें से जो अच्छा निकलता है वो आपके सामने दिया जाता है, आपके सामने। कुछ तो ग्रहण करो। स्कंद पुराण का रेवाखंड कहता है कि जिसके घर में शिवलिंग है, रेवाखंड कह रहा है जिसके घर में शंकर का शिवलिंग है, या घर का जल एक लोटा भराकर शिवालय तक जा रहा है, घर का जल एक लोटा भराकर पीपल के वृक्ष के नीचे जा रहा है, घर का जल एक लोटा भराकर तुलसी के क्यारे में जा रहा है, घर का जल एक लोटा भराकर बेलपत्र के नीचे जा रहा है, घर का जल एक लोटा भराकर अगर शमी पत्र के नीचे जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आपके घर का एक लोटा जल अगर शिवालय तक, देवालय तक, तीर्थ तक जा रहा है, किसी स्थान तक जा रहा है, तो समझ लो आपके घर की रक्षा स्वयं वीरभद्र करते हैं।